महाराज जी, मैं 15 साल से महादेव विश्वनाथ जी को गुरु मानकर माता काली की सेवा करते हुए शमशान साधना में लगा हुआ था। एकाएक कुछ महीनों से राम जी के नाम से प्रेम हो गया है। शमशान साधनाओं में जो मंतव्य का प्रयोग करता था, कुछ महीने से अब नहीं कर पा रहा हूँ। माला करते हुए मंत्र भूलकर केवल राम नाम ही चलने लगता है। अब राम नाम जपने से आंख से आंसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, मैं किस दिशा में जाऊं? सही बात ये हुई है कि भगवान भूतेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो गई है। जो राम राम तुम्हारे को जपने की रुचि हो गई। बहुत कृपालु हैं भगवान शंकर। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। परम कृपालु भगवान शिव आप पर बरस रहे हैं। आप जो हृदय में आया उसी में चल दीजिए। कोई प्रश्न नहीं, इस पर कोई विचार नहीं। अपने आराध्य प्रदत्त मार्ग पर विचार नहीं किया जाता, चल दिया जाता है। ये प्रभु ने आपको चलने का अवसर दे दिया है। जो चिताभस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो तो भजति। अगर उनका भजन जगदीश ही का पदवी, ये जगदीश की पदवी प्रदान करते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये प्रदान कर देते हैं। भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। महादेव प्रसन्न हुए, अब ये मार्ग दे दिया, अब बहुत सावधानी से चलो। महाराज जी, जैसे जब नाम जब मिला तो हम शमशान साधना करके परेशान हो गए थे किसी तनाव से। महाकाली देखो एक हम आपको बात बता रहे हैं। भगवान भूतेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मार्ग हैं, जैसे अघोर मंत्र है, अघोर पंथ है, बहुत से मार्ग हैं। हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तत्व भजाम में हम। अगर आप उनको अघोर रूप से देखोगे वैसा आपको अनुभव करा देंगे। वो भूत रूप से देखोगे भूत रूप से आपको दिखा देंगे। मंत्र सिद्ध करके वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनकर पूजने लगोगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। आज शिव जी की कृपा हुई कि आप भटकने से बच गए और मार्ग आपको मिल गया। इसलिए सौम्य और शांत और पवित्र आहार करते हुए दैन्य भाव से चलोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाँ, कब जैसे शिव उपासना में है, जो संभल नहीं पाते हैं तो फिर वो गलत मार्ग का अवलंबन ले लेते हैं, क्योंकि हम काशी में ही रहे, घाटों में ही रहे और उन्हीं के उपासक रहे हैं। फिर वो इसीलिए तो हम आपके पास आए। हाँ, वो अन्य जो नहीं पाना चाहिए वो पाने लगते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगते हैं और कहते हैं भगवान शिव हलाहल विष समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वीकार की। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे विश्व को भस्म कर देता। तो स्वयं अजित भगवान श्री हरि समस्त देवता दैत्य भगवान शिव के शरण में गए और जब वंदना की और कहा प्रभु रक्षा करो इस जगत की, क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा। तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने पूरे हलाहल विष को कंठ में रोक लिया और नीलकंठ नाम। वो कोई नशा थोड़ी करते हैं यार। महाराज जी, ऐसा कोई अगुड़ हुआ नहीं। हम नशा तो कभी नहीं किए। अज्ञानतावश जैसे मांस का सेवन हो रहा था, महाकाली के आदेश से जब राम नाम का आदेश हुआ, जिससे महाराज जी नाम में मिला था, परेशान होकर महाकाली के मंदिर में बैठे हुए। हाँ, इसमें हमको देखो हमारी प्रार्थना है, कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षण का कहीं भी आदेश नहीं हुआ, कहीं भी किसी शास्त्र में आदेश नहीं है। आप ये कहीं किसी गलत सलाह में या अपने मन की सलाह में फंस गए। नहीं, आजीवन बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब महाराज जी उसका वही संकल्प लेके परित्याग कर दिया। काफी समय हो गया। अब कभी नहीं। क्या सामने माँ काली के आदेश से छोड़ दिया? अब कभी महाकाली के आदेश से हमने ऐसा किया। इससे अनुभव हुआ परेशानियों से। माँ ने बोला 4 लाख का ऐसा अनुभव हुआ कि 4 लाख राम नाम का जाप करो। हमको बस इतना केवल कहना है कि हमारी वो माँ ही नहीं हो सकती जो हमारे भाइयों की हत्या पसंद करती है। अगर वो हमारी जगदम्बा है तो हमारा ही भाई वो है। और अगर बकरा की बलि लेकर अम्मा प्रसन्न होती तो मुझे लगता वो अम्मा नहीं है। ऐसा माँ का स्वभाव नहीं है। ये हमारा अपनी जिह्वा को पोषित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। नहीं तो अम्बा ने रक्त चाटा, रक्त बीज का कारण था। वो ऐसा राक्षस दैत्य था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद वो गिरेगा रक्त, उतना दूसरा रक्त बीज तैयार। अब कोई देवता अस्त्र प्रहार करे तो सैकड़ों लाखों रक्त बीज तैयार। अब अम्बा ने विचार किया, अब कैसे इसको कैसे
भाई आप जितना काटो उसको, एक को काटा जितना रक्त निकला, लाखों रक्त बीज वैसे ही तैयार हो गए। तब आद्या शक्ति महाकाली की सब देवताओं ने प्रार्थना की कि अम्मा तुम ही देख सकती हो, बहुत ही उद्दंडता कर रहा है। तो योजनों लंबी जिब्या, योजनों विशाल खड्ग और खप्पर मारा, जिब्या में लपेट करके पूरा चाट गए, एक और नहीं, सबको मार के। तो अंबा ने ये किया है अपने बेटों के रक्षा के लिए। ये जो निरीह जीव हैं, तुम्हारे एक चुटकी से ऐसे काटे तो आ करोगे, पर दुख देने वाला कभी सुखी हो जाए, किसी की आराधना करता हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। आराधना का स्वरूप होता है परिहित सरिष। कोई भी सिद्धांत ऐसा हमें आज तक नहीं मिला, क्योंकि शैव उपासना में हम भी रहे और बहुत अनन्य रहे और कट्टर शैव रहे, कोई मिलावट नहीं रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम चिता की भस्म नहीं लगाई या काशी के घाटों का सेवन नहीं किया या भस्मीभूत महादेव जी की आराधना नहीं की, पर अभक्षा भक्ष का कहीं भी ऐसा नहीं था। देखो, एक स्थिति होती है, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जा रहे थे तो अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए, वो एक जगह मछली बिक रही थी, ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे खड़े हो गए थे। 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे ऐसे, और अन्य जो थे गुरुजी पा रहे तो अनुकरण कर रहे हैं। आगे बढ़े तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर में ऐसे भरा कांच हो, ऐसे गलता हुआ कांच पी लिए। अब शिष्यों की तरफ देखा, उनकी तरफ नहीं, बोले पियो। गुरुजी सामर्थ्य नहीं, तो मछली क्यों खाई? बोले आपने खाई। तो बोले पिया ना हमने। उनसे पूछा आपने क्यों नहीं खाया जब हम पा रहे थे? तो उन्होंने आपने आज्ञा नहीं करी। उत्तम बात यह है कि जो सिद्ध महापुरुष कर रहे हैं वो हमारी सामर्थ्य है। अब उन्होंने ऐसे किया, जिंदा मछली निकल गया, वो जल में छोड़ दिया। अब वो ऐसे किए तो सब लीवर में पहुंच चुकी थी। तो हम महापुरुषों, जैसे सिद्ध ऐसे हुए हैं महापुरुष, उनकी कुछ लीलाएं विचित्र हुई हैं। हम उनके केवल आदेश उपदेश से जो आचरण मिलते वो मानते हैं, अन्यथा प्रणाम है, आप महापुरुष हो, आपकी बात अलग है, हमको वैसे कार्य नहीं करने हैं। तो बड़ी कृपा हुई, खूब नाम जप करो।